विद्युत धारा चैप्टर के बाद अब है चुंबकत्व। तो चुंबकत्व के अभ्यास प्रश्न में प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो बहुविकल्पी प्रश्न क है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, अ लकड़ी का बुरादा, ब है कांच का बुरादा, फिर या लोहे का बुरादा या तांबे का बुरादा। तो चुंबक के द्वारा कौन सा बुरादा आकर्षित होता है? तो आंसर सही होगा हमारा लोहे का बुरादा। प्रश्न ख है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक रुकता है, किस दिशा में रुकता है? उत्तर पूर्व दिशा में, या फिर उत्तर दक्षिण दिशा में, या फिर उत्तर दिशा के लंबवत, या कहीं भी रुक सकता है। तो सही आंसर होगा हमारा उत्तर दक्षिण दिशा में। सही आंसर है उत्तर दक्षिण दिशा में। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक कौन कौन सी दिशा में रुकता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में, एन और एस दिशा में। चुंबकीय पदार्थ कौन सा है इनमें से? पीतल, तांबा, लोहा, रबर। तो सही आंसर होगा हमारा लोहा। चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? लोहा। चुंबक जो होती है लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अब नेक्स्ट है, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है तो चुंबक के बीच में, या चुंबक से सिरों पर, या सभी जगह समान, या फिर चुंबक से दूर। तो सबसे ज़्यादा चुंबकत्व कहाँ होता है? चुंबक के सिरों पर। ठीक है, कहाँ होता है? चुंबक के सिरों पर। अब नेक्स्ट है, चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता। लोहे की चादर से, कांच की पट्टी से, लकड़ी के तख्ते से, या कागज़ से। तो सही आंसर होगा हमारा लोहे की चादर से। चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता लोहे की चादर से। ठीक है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये दे रखे हैं, आकर्षित, उत्तरी दक्षिणी और प्राकृतिक, कृत्रिम, ध्रुवों या चुंबकीय, ये दे रखे हैं और ये इनकी सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, ये जो ब्लैक में दे रखे हैं ये रिक्त स्थान है। जैसे ये चुंबकीय पदार्थ, तो ये है उत्तरी दक्षिणी, ये ब्लैक जो दे रखे हैं ये हैं हमारे रिक्त स्थान। चलिए पढ़ते हैं इन्हें हम। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। चुंबक में कौन कौन से ध्रुव होते हैं? उत्तरी और दक्षिणी। चुंबक के किनको ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। चुंबक लोहे के चूर्ण को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। अब निम्न कथन के सम्मुख सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सही और गलत वाले हैं। चुंबक कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। गलत। छोटे छोटे टुकड़ों को बड़ों को भी कर लेता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से नहीं की जा सकती है। गलत। चुंबक से की जा सकती है। चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है। गलत। चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। सही है, सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अब चुंबक के 4 गुण लिखिए। कौन कौन से हैं चुंबक के 4 गुण? लोहे के कण मिले मिश्रण से लोहे के कणों को चुंबक की सहायता से अलग किया जा सकता है। ये चुंबक के 4 गुण हैं। चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है। बिल्कुल सही है। चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा मोटर कार में प्रयुक्त होने वाले डायनेमो का निर्माण किया जाता है। ये चुंबक के 4 गुण हैं। चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग कंपास सुई बनाने में किया जाता है, जिसकी सहायता से दिशाएं ज्ञात की जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक से क्या अभिप्राय है? इसका उपयोग लिखिए। विद्युत चुंबक से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, विद्युत चुंबक यदि एक नरम लोहे की छड़ पर तार लपेट कर तार में विद्युत प्रवाहित की जाए तो नरम लोहे की छड़ चुंबक बन जाती है। इसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। इस प्रकार विद्युत धारा द्वारा बनाए गए चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। यह प्राय घोड़े के नाल जैसे यू आकार के होते हैं। विद्युत चुंबक के उपयोग, इसका टेलीग्राफ तथा टेलीफोन में प्रयोग किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2 है, यह कारखानों में लोहे
या इस्पात के बने भागों या टुकड़ों को ढोने के काम आता है। क्या? चुंबक, विद्युत चुंबक जो होता है। यह बिजली की घंटी तथा लाउड स्पीकर में प्रयुक्त किया जाता है। नंबर 3 है। अब नंबर 4 आता है। नंबर 4 है, यह मिट्टी और लोहे चूर्ण के मिश्रण में से लोहे को अलग करने के काम आता है। ठीक है। अब प्रश्न 6 है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो उत्तर है, चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न 7, चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। चुंबकीय बल रेखाओं को, ठीक है, ये चित्र है इसका। अपनी बुक में, कॉपी पे, नोटबुक पे नोट कर लीजिए, इसे बनाकर देखिए 2 से 3 बार। अब ये उत्तर दे रखा है इसका, चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वो काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। अब प्रश्न 8 है, अस्थायी तथा स्थायी चुंबक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो अस्थायी चुंबक के बारे में पहले पढ़ेंगे। जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं रहता उस चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक को नरम मुलायम लोहे का बनाया जाता है। अधिकांश अस्थायी चुंबकों को लोहे के चारों ओर लपेटे गए चालक तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर बनाया जाता है। कुंडली में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है नरम लोहे में चुंबकत्व रहता है तथा धारा प्रवाह बंद करते ही इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इन्हें विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। अब आता है स्थायी चुंबक। तो स्थायी चुंबक, जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है उसे हम स्थायी चुंबक कहते हैं। ये चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। इसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है, अतः ये लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। प्रश्न 9 है, पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है, इसके लिए तथ्य दीजिए। चलिए, उत्तर है इसका, जब स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए किसी बड़े चुंबक को पृथ्वी तल पर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर ले जाते हैं तब दंड चुंबक उसी भांति व्यवहार करता है जैसा कि बड़े चुंबक के ऊपर छोटा चुंबक व्यवहार करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है। प्रश्न 10 है, चुंबक को उचित रखरखाव कैसे करते हैं? तो उत्तर है इसका, चुंबकत्व बनाए रखने के लिए अधोलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन कौन सी सावधानियां हैं? 2 चुंबकों को आपस में न रगड़ें, विपरीत दिशा में घर्षण न करें, चुंबक को न पीटें न ठोकें और न ही ऊंचाई से ज़मीन पर गिराएं क्योंकि उनका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। पास पास रखे चुंबकों के समान ध्रुवों को साथ साथ न रखें, इनसे क्या होगा, इनका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। अब प्रश्न 11 है, प्रयोग द्वारा दिखाइए कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। उत्तर है, एक चुंबकीय सुई तथा एक छड़ चुंबक लीजिए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव N के पास छड़ चुंबक के दोनों ओर को बारी बारी से लाइए। देखिए क्या होता है, आप देखेंगे कि जब सुई के पास छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो सुई का उत्तरी ध्रुव प्रतिकर्षित हो जाता है और जब चुंबक को दक्षिण ध्रुव मतलब S सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो चुंबकीय सुई को उत्तरी ध्रुव आकर्षित हो जाता है। अब ये चित्र दे रखा है, इसमें चित्र नहीं दिया है इसीलिए हम चित्र को हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। एक चालक तार, एक कुंजी तथा एक शुष्क सेल लें। इनको मेज पर रखकर तार में बिना विद्युत धारा प्रवाहित किए चुंबकीय सुई को तार के पास लाएं। आप देखेंगे कि चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में रुक गई है। अब चित्रानुसार तार में विद्युत धारा प्रभावित करके चुंबकीय सुई के विक्षेप को देखें। आपने देखा कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।